दुबई को दुनिया का शॉपिंग पैराडाइज कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां हर साल करोड़ों लोग सिर्फ शॉपिंग, लग्जरी लाइफ स्टाइल और जदीद तामीरात देखने के लिए आते हैं। कुछ साल पहले तक ये तसव्वुर करना भी मुश्किल था कि दुबई के मशहूर मेगा मॉल्स कभी खाली नजर आएंगे, लेकिन 2026 के इब्तदाई महीनों में कुछ ऐसे इशारे सामने आए जिन्होंने रिटेल इंडस्ट्री के मुस्तकबिल पर बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। जहां एक तरफ दुबई मॉल जैसे मराकज़ दुनिया के सबसे ज़्यादा विजिटर्स हासिल करने के रिकॉर्ड बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लग्जरी ब्रांड्स की फ़रोख्त में ख़तरनाक कमी और शॉपिंग ट्रैफिक में नुमायां गिरावट देखी जा रही है। आज हम इन 5 बड़े मॉल्स की कहानी जानेंगे जो कभी दुबई की शान समझे जाते थे, मगर आज उनके राहदारियों में पहले जैसी रौनक नज़र नहीं आती। सबसे पहले बात करते हैं दुबई फेस्टिवल सिटी मॉल की। ये मॉल कभी दुबई के सबसे अहम और कीमती रिटेल मराकज़ में शुमार होता था। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी लोकेशन थी, क्योंकि ये एयरपोर्ट के करीब वाक़ है। हर रोज़ हज़ारों बैनुल-अक़वामी मुसाफिर यहाँ आते, ख़रीदारी करते और लग्जरी ब्रांड्स पर दिल खोल कर खर्च करते थे। लेकिन वक्त के साथ यही सबसे बड़ी ताकत उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन गई। जब आलमी सफ़र में कमी आई और लोगों ने महंगी अशिया पर खर्च कम कर दिया, तो इस मॉल का पूरा कारोबारी मॉडल मुतासर हो गया। फेस्टिवल बे का खूबसूरत वाटर फ्रंट एरिया, जो कभी सियाहों और ख़ानदानों से भरा रहता था, अब पहले जैसा रश अपनी तरफ मतवज्जा नहीं कर पा रहा। महंगे एंटरटेनमेंट शोज़ भी पहले जैसा असर पैदा करने में नाकाम दिखाई देते हैं। आज ज़्यादातर लोग लग्जरी स्टोर्स के बजाय रोज़मर्रा ज़रूरत की अशिया ख़रीदने को तरजीह देते हैं। इस गिरावट का असर सिर्फ मॉल तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उसके इर्द-गिर्द मौजूद 5 स्टार होटल्स भी शदीद मुतासिर हुए। होटलों की बुकिंग में कमी आई और उसके नतीजे में पूरा कारोबारी निज़ाम दबाव का शिकार हो गया। जो लोग पहले लग्जरी तर्ज ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने के लिए यहाँ आते थे, उनकी तादाद मुसलसल कम होती जा रही है। आज का सार्फ पहले से ज़्यादा महतात और अमली हो चुका है। लोग महंगे ब्रांड्स के बजाय ऐसी चीज़ें खरीदना चाहते हैं जो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँ। इसी वजह से दुबई फेस्टिवल सिटी मॉल की लग्जरी शनाख्त वक्त के साथ कमज़ोर होती चली गई। अब चलते हैं पाम जमीरा के दिल में वाक़े नखील मॉल की तरफ। पाम जमीरा दुनिया के सबसे महंगे और प्रतीश रहायशी इलाकों में शुमार होता है। जब नखील मॉल का आगाज़ किया गया तो उसे दुनिया के अमीर तरीन लोगों के लिए एक ख्वाबों की शॉपिंग डेस्टिनेशन करार दिया गया। मंसूबा साज़ों को यकीन था कि यहाँ रहने वाले अमीर अफराद और बैनुल-अक़वामी सियाह इस मॉल को हमेशा मसरूफ़ रखेंगे, मगर हकीकत उसके बरअक्स साबित हुई। आज इस मॉल के कई हिस्सों में वो चहल पहल नज़र नहीं आती जो कभी उसका हिस्सा हुआ करती थी। बहुत से स्टोर्स या तो बंद हो चुके हैं या महदूद ग्राहकों के सहारे चल रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ आने वाले अक्सर लोग ख़रीदारी के लिए नहीं आते। बहुत से सियाह सिर्फ पाम व्यू ऑब्जर्वेशन डेक देखने या मोनोरेल तक पहुँचने के लिए मॉल से गुजरते हैं। यानी लोगों की आमद तो मौजूद है, लेकिन ख़रीदारी न होने के बराबर है। दूसरी जानिब पाम जमीरा के अमीर रहायशियों को मॉल जाकर ख़रीदारी करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। वो घर बैठे ऑनलाइन लग्जरी प्लेटफार्म्स से सामान मंगवा लेते हैं। जब असल ख़रीदार ही डिजिटल दुनिया की तरफ मुंतकिल हो जाएं, तो दुनिया का सबसे खूबसूरत मॉल भी अपनी अहमियत खोना शुरू कर देता है। यही सूरत हाल आज नखील मॉल के साथ पेश आ रही है। अब बात करते हैं दुबई मॉल की, जो न सिर्फ दुबई बल्कि पूरी दुनिया में शॉपिंग की अलामत समझा जाता है। हर साल करोड़ों लोग इस मॉल का रख करते हैं। बुर्ज खलीफा, दुबई फाउंटेन और लग्जरी शॉपिंग का इम्तिजाज उसे दुनिया के मुनफरद तरीन मकामात में शामिल करता है। लेकिन 2026 में कुछ ऐसे आदाद व शुमार सामने आए जिन्होंने सरमायाकारों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। कई बड़े लग्जरी ब्रांड्स की फ़रोख्त में नुमायां कमी देखी गई। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक कई आलमी फैशन हाउसेस की आमदनी में 30 से 50% तक कमी रिकॉर्ड की गई। इस सूरत-हाल की एक बड़ी वजह बैनुल-अक़वामी सियाहत में कमी को करार दिया जा रहा है। दुबई मॉल का लग्जरी मॉडल बड़ी हद तक बैरून मुल्क से आने वाले सियाहों पर मुनहसर है। जब आलमी सफ़र मुतासिर होता है तो सबसे पहले लग्जरी रिटेल सेक्टर को नुकसान पहुंचता है। अगरचा आज भी दुबई मॉल में लोगों की कमी नहीं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक हर आने वाला शख्स खरीदार नहीं होता,
बहुत से लोग सिर्फ घूमने, तस्वीर बनाने या गर्मी से बचने के लिए मॉल में आते हैं। बज़ाहिर रश मौजूद होता है, मगर ख़रीदारी की ताकत पहले जैसी नहीं रही। यही वजह है कि कई मशहूर ब्रांड्स के लिए मुनाफा बरकरार रखना मुश्किल होता जा रहा है। इस फहरिस्त में अगला नाम वाफ़ी मॉल का है। ये मॉल अपनी मुनफरद मिस्री तर्ज तामीर की वजह से हमेशा से मशहूर रहा है। बड़े बड़े मुजस्मे, शानदार सतून और कदीम मिस्र से मुतासिर डिज़ाइन उसे दुबई के दीगर मॉल्स से अलग शनाख्त देते हैं। लेकिन वक्त के साथ सार्फिन की तरजीहात बदल गई हैं। आज के नौजवान सिर्फ ख़रीदारी नहीं बल्कि मुकम्मल तफरीही तजर्बा चाहते हैं। वो ऐसी जगहों को तरजीह देते हैं जहां टेक्नोलॉजी, गेमिंग और इंटरैक्टिव सरगर्मियां मौजूद हों। वाफ़ी मॉल काफ़ी अरसे तक इन नई तब्दीलियों के साथ रफ्तार बरकरार नहीं रख सका। इसीलिए मॉल इंतज़ामिया ने नई हिकमत अमली अख्तियार की है। अब यहाँ नए बीन इलाक़वामी ब्रांड्स, थकाफ़ती नुमाइशें, एनिमी और जदीद तफरीही सरगर्मियों को मुतारफ़ कराया जा रहा है। मकसद ये है कि मॉल को सिर्फ ख़रीदारी की जगह नहीं बल्कि एक मुकम्मल थकाफ़ती और तफरीही मरकज़ बनाया जाए। अगरचा उस हिकमत अमली की कामयाबी का फ़ैसला आने वाला वक्त करेगा, लेकिन ये वाज़ेह है कि वाफ़ी मॉल अपने आप को नए दौर के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रहा है। आखिर में बात करते हैं इब्न बतूता मॉल की, जो अपनी मुनफरद थीम और तारीख़ी तर्ज तामीर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। उस मॉल का डिज़ाइन अजीम सियाह इब्न बतूता के सफ़रनामों से मुतासिर है। कभी ये मॉल ख़ानदानों और सियाहों का पसंदीदा मकाम समझा जाता था, लेकिन आज उसकी सूरत हाल पहले जैसी नहीं रही। कई अहम तफरीही मराकज़ बंद हो चुके हैं या दूसरी जगह मुंतकिल हो गए हैं। तफरीह और ख़रीदारी का इम्तिज़ाज किसी भी माल की कामयाबी के लिए ज़रूरी होता है, और जब ये तवाज़ुन बिगड़ जाए तो ग्राहकों की तादाद भी कम होने लगती है। इब्न बतूता मॉल का एक और मसला उसकी उम्र है। तकरीबन 20 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर अब जदीद मॉल्स के मुकाबले में पुराना महसूस होने लगा है। इसी दौरान दुबई में कई नए और जदीद मॉल्स वजूद में आए, जिन्होंने सार्फिन को ज़्यादा बेहतर सहूलियात और दिलचस्प तजुर्बात फराहम किए। मुकाबला बढ़ने के साथ इब्न बतूता मॉल के लिए अपनी अहमियत बरकरार रखना मुश्किल होता गया। आज उसके कई हिस्सों में खाली दुकानें और कमज़ोर कारोबारी सरगर्मियां देखी जा सकती हैं। अगर हम इन तमाम मॉल्स का मजमूई जायज़ा लें तो एक हकीकत वाज़ेह हो जाती है। दुनिया भर में रिटेल इंडस्ट्री तेज़ी से बदल रही है। ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान हर साल बढ़ता जा रहा है। लोग अब सिर्फ चीज़ें खरीदने के लिए मॉल्स का रख नहीं करते, बल्कि वो एक मुनफरद तजुर्बा चाहते हैं। अगर कोई मॉल जदीद तकाज़ों के मुताबिक खुद को तब्दील नहीं करता तो उसके लिए मुश्किलात पैदा होना फितरी बात है। दुबई के कई मशहूर मॉल्स भी इसी तब्दीली के दौर से गुजर रहे हैं। ताहिम उसका मतलब ये नहीं कि दुबई का रिटेल सेक्टर ख़त्म हो रहा है। दुबई आज भी दुनिया के अहम तरीन सियाहती और कारोबारी मराकज़ में शुमार होता है, लेकिन यह ज़रूर है कि रवायती लग्जरी रिटेल मॉडल को नए दौर के मुताबिक तब्दील करना होगा। मुस्तकबल इन्हीं मॉल्स का होगा जो ख़रीदारी, तफरीह, टेक्नोलॉजी और मुनफरद तजुर्बात को एक साथ पेश कर सकेंगे। सिर्फ बड़ी इमारतें और महंगे ब्रांड्स अब कामयाबी की ज़मानत नहीं रहे। आज दुबई के ये शॉपिंग मॉल्स एक अहम मोड़ पर खड़े हैं। कुछ नए आइडियाज़ और जद्दत के ज़रिए अपनी हैसियत बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ अब भी बका की जंग लड़ रहे हैं। ये कहानी सिर्फ दुबई की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की रिटेल इंडस्ट्री की कहानी है। दुनिया बदल रही है, सार्फिन बदल रहे हैं और ख़रीदारी के तरीक़े भी बदल रहे हैं। जो कारोबार इन तब्दीलियों को समझकर खुद को ढाल लेंगे वो मुस्तकबल में भी कामयाब रहेंगे, जबकि जो सिर्फ माजी की कामयाबियों पर इन्हिसार करेंगे उनके लिए आने वाला वक्त मज़ीद मुश्किल साबित हो सकता है।